ईदगाहें हैं, मस्जिदें हैं। वहीं बरेली की मस्जिदों में सैनिटाइजर बैन को लेकर धर्मगुरुओं और साथ ही मौलानाओं का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर पर प्रतिबंध होना चाहिए, तो वहीं कुछ धर्मगुरुओं का ये मानना है कि अगर प्राण रक्षा के लिए अल्कोहल को औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें कोई परहेज वाली बात नहीं। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। नसीर जी, बताइए कि जिस तरह से बरेली में एक मौलाना ने बताया है कि जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में अल्कोहल है, इसलिए अल्कोहल को वर्जित करने की बात बताइए। आपकी क्या राय है इसमें? हमारी राय ये है कि अल्कोहल की कोई भी चीज़ मस्जिद में इस्तेमाल ना किया जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे साबुन है या मैंने शैम्पू है, ये चीज़ों को इस्तेमाल किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भागवताचार्य आचार्य ज्ञानेश त्रिपाठी से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। उनका साफ तौर पर मानना है कि अगर प्राण रक्षा के लिए अल्कोहल को औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें कोई भी परहेज वाली बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन धर्म में गौमूत्र को भी एक औषधि ही माना गया है और इसमें तमाम गुण होते हैं। गौमूत्र को अगर सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें भी तमाम विषाणुओं को मारने की क्षमता पाई जाती है। कोरोना महामारी के बीच में अब सैनिटाइजर को लेकर के बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बरेली के एक मौलाना ने कहा है कि मस्जिदों में सैनिटाइजर का प्रयोग वर्जित करना चाहिए क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा होती है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य ज्ञानेश जी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मत है इस पर। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कोरोना महामारी देश में चल रही है, ऐसे में एक नया विवाद खड़ा हो गया कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, तो इस पे आपका क्या मत है, जानना चाहेंगे। राम आय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथ नाथ आय सीताया पतये नमः। देखिए, ऐसा है कि जहाँ से विवाद शुरू हुआ है उन लोगों का तो काम ही है विवाद करना। जब भी सनातन धर्म नई दिशा की ओर समाज को और देश को ले जाने के लिए तैयार होता है तो वो कोई न कोई षड्यंत्र करके एक ऐसा समाज है जो विवाद का रूप दे देता है। पहली तो बात यह है कि संपूर्ण विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। इस भावना से जनजीवन में जो महामारी है वो तो न धर्म देखती है, न संप्रदाय देखती है, न जाति देखती है, न पात देखती है। तो यह जो व्यवस्था है, औषधि है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी समाज में वस्तुएं हैं जिनमें अल्कोहल रहता है, पर एक हम दवा को लेकर के और विवाद का रूप बना दें तो यह शायद मानवता के खिलाफ होगा। रही बात यह कि उन्होंने जो अपने मस्जिदों में ये कहा, जो भी मौलानाओं ने, तो उनको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये एक समाज का मामला है, मानवता का मामला है। ऐसा बताया गया कि और भी कई तरीके हैं, जैसे सैनिटाइजिंग के लिए साबुन का इस्तेमाल करें या शैम्पू का इस्तेमाल करें, सिर्फ अल्कोहल युक्त जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। इस पर आपका कहना है? अल्कोहल युक्त, पहली बात तो यह है कि अल्कोहल में थोड़ा ऐसी क्षमता होती है, उसका नाम भले ही अल्कोहल रखा गया हो मगर तमाम चीज़ों से बनता है वो, कि जो इसके विषाणु होते हैं उनको जल्दी मारने की क्षमता इसमें होती है। जो सैनिटाइजर होता है उसमें जल्दी मारने की क्षमता होती है और विषाणु अन्य चीज़ों में जैसे साबुन से है या पानी से है या और चीज़ों से धुले जाए, जैसे सबसे ज़्यादा क्षमता गौमूत्र में है। इस समय अगर देखा जाए तो जो गौमूत्र से बना हुआ सैनिटाइजर है, पहले आप देख लें ग्रामीण में जनजीवन चला करता था, अक्सर गांव में दाने या खाद खुजली हो जाती थी तो प्रायः गांव में ऐसा इलाज होता था कि गोबर और गोमूत्र को मिलाकर के उसका लेपन कर दिया जाता था। आज का जो सैनिटाइजर बना हुआ है ये पहले न जाने आज के 50 साल पहले ये व्यवस्था थी और वो जड़ से खत्म कर देता है। चर्म रोग के लिए बहुत बड़ी औषधि है गोमूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य जिसको मिला करके कहते हैं। तो इसमें ये जो सैनिटाइजर बना हुआ है ये आजकल की पद्धति से उसमें मात्रा रखी जाती है, उसका मापन किया जाता है। जब ये बनता है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग इसका अपना शोधन करते हैं और शोधन की हुई चीज़ को फिर वो दवा के रूप में तैयार की जाती है। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में रखी जाए उसको शोधन करके ही बनाया जाता है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ आचार्य ज्ञानेश त्रिपाठी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर प्राण रक्षा के लिए अल्कोहल औषधि के रूप में इस्तेमाल की जा रही है तो इसमें कोई परहेज करने वाली कोई चीज़ नहीं है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।